और एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसके लिए ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे दीपा के पास। बिल्कुल राजन, बड़ी खबर यह है कि यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, घड़ी की सुइयों की तरफ नजर डालिए, 7 बज चुके हैं और 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 623 प्रत्याशी जो मैदान में, उनके भाग्य का फैसला अब से ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा शाम के 6 बजे तक। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की है कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों पर आज 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने मताधिकार के जरिए वो अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उनके पास सुनहरा मौका है। आने वाले 5 सालों के लिए किसको मौका मिलता है, इस अवसर का फायदा किसको मिलता है, किसको सफलता मिलेगी, किसको निराशा हाथ लगेगी, इस पूरे तस्वीर का फायदा। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि 7 बज गए, मतदान का वक्त शुरू हो गया है और इसको बहुत विशेष रूप से, बहुत अनूठे तरीके से एबीपी गंगा कवर कर रहा है। सभी 58 सीटों पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और इस माह कवरेज को आप पूरे दिन देख पाएंगे। पूरे 5 साल में एक बार आने वाला यह ऐसा मौका है जिसे कोई चूकना नहीं चाहता है और एबीपी गंगा चुनाव के इस वोट पर्व को आपके साथ पूरे उत्साह से मनाने में जुटा है। वोटिंग करने के ठीक बाद हमें अपनी सेल्फी जरूर भेजें और आपको दिखाते हैं एक तो मतदान शुरू हो चुका है 58 सीटों पर और अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। किस तरह से वहां पर व्यवस्था है, कैसे सुरक्षा बल तैनात है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने वहां पर। उत्तर प्रदेश में मतदान का आज पहला दिन है। 7 चरणों में होने वाले मतदान के लिए पहले चरण का मतदान आज किया जाना है और 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान होना है। और मतदान से पहले की तस्वीरें आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। सेंट फेडरलिस पोलिंग सेंटर है ये, 8 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। अलीगढ़ की 7 सीटों पर आज जो है पहले दौर का मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है और ये तैयारियां आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। अलीगढ़ में पूरा अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो 1631 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 27,65,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और 7 सीटों पर 60 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 21 जोनल मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात की जाए तो 120 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर तैनात किया गया है। मॉक पोल का दौर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात दिखती हैं यहां पर। एसएसबी को यहां पर लगाया गया है और सेंट फेडरलिस स्कूल के इस पोलिंग सेंटर में 8 बूथ बनाए गए हैं। कोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और कोल विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। संवेदनशील बूथों की बात की जाए पूरे अलीगढ़ में तो अति संवेदनशील बूथ मतदान केंद्र 209 है, 436 संवेदनशील मतदान स्थल हैं और 240 क्रिटिकल बूथ हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर 111 तैनात किए गए हैं, 330 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 21 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साफ और सुथरे निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान होना है और किस तरह की तैनाती है सब कुछ आपने देख लिया, लेकिन अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के और खास समीकरण क्या है ये आपको बताने जा रही है डेटा सेंटर में प्राची पाराशर। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अलीगढ़ के समीकरण बताएंगे क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है जिसमें पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो हर एक जानकारी लेकर आएंगे और इसके साथ ही साथ क्या कुछ समीकरण है हर एक सीट के ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बात करेंगे अलीगढ़ की जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं और उसके पिछले 3 चुनावों के परिणाम क्या है आइए जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल 2017 के चुनाव में यहां मोदी लहर का असर दिखा और सभी सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2012 में भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया था। 4 सीटों पर सपा और 3 पर रालोद का दबदबा था। तो वहीं 2007 में भाजपा, बसपा और रालोद 2-2 सीटों पर जीते थे और 1 सीट सपा के खाते में गई थी। 2017 में मैजिक हुआ और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर बात करें अलीगढ़ के जातीय समीकरण की तो यहाँ निर्णायक भूमिका में 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। चुनावी गणित ये कहता है कि 2.5 लाख लोध समाज जो है वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाता है।
सभी सीटों पर मुस्लिम और जाट वोटर अहम हैं। हार जीत में अहम 2 लाख जाट मतदाता यहां पर हैं। दलितों पर सियासी दलों की नजर रहती है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ अतरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ में है, जो कि सीधे तौर पर भाजपा का गढ़ कही जाती है, क्योंकि यही कर्म भूमि है कल्याण सिंह की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं और इसलिए लोध समाज यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस जिले की अतरौली सीट की देखिए हम बात कर रहे थे। हर किसी की नजर इन तमाम सीटों पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सारे सातों सीटों के समीकरण बता दिए और सनुज शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है सनुज, कुछ मिनट हो गए हैं वोटिंग का वक्त शुरू हुए, क्या हलचल देख रहे हैं आप और आपके साथ कौन है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा वोटिंग शुरू हो गई है। एक दंपत्ति सबसे पहले यहाँ पर वोटिंग करके आ रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले पहुंचे हैं इस मतदान केंद्र पर? हाँ सर, सबसे पहले पहुँचे हैं। अच्छा, क्या सोच के कि भाई सबसे पहले वोट करना? बस नाश्ता पानी जलपान सब बाद में ही करेंगे, पहले मतदान ही करेंगे। यही जिम्मेदारी सबसे पहले नागरिक की होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी को निभाया आप? हाँ जी, पूरी तौर से उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करी है मैंने। अच्छा, मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप भी सर के साथ क्या सोचा था? पहले ही प्लान कर लिया था कि हाँ सबसे पहले ही प्लान? क्या सोचकर वोट किया है आपने कि भाई प्रत्याशी में ये खासियत होनी चाहिए विकास को लेकर या किसी और चीज? नागरिक की जिम्मेदारी है, पहले वो निभानी चाहिए। और बाकी अपने औरों से भी कहा है, अड़ोस पड़ोस में किया है मतदान? हाँ, सबसे गई है। सर और लोगों से भी कहा आपने जो साथ? सर सभी से बताया है कि जो विकास करे उसे ही वोट देनी चाहिए। विकास का मुद्दा सबसे पहले है, जो सुख सुविधाएं दे, विकास दे और आगे बढ़ने का हौसला दे, सभी बातें हैं उसमें, तो उसे ही वोटिंग करनी चाहिए। आप आज ये देखिए, युवा भी है हमारे साथ, सबसे पहले वोट करके आए हैं और कहते हैं ना, बिल्कुल अब लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं सुबह सुबह और पहले मतदान कर लेना चाहते हैं, जलपान से पहले कर लेना चाहते हैं। अजीत राठी के पास चलेंगे, मुजफ्फरनगर, वहां से क्या तस्वीर है? मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अजीत जी राजेंद्र, देखिए अभी थोड़े कुछ लोग आने शुरू हुए हैं और मैं भी दिखाता हूँ ये पोलिंग स्टेशन जो अभी यहाँ चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज का जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर बहुत सारे बूथ इसके अंदर बने हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा बूथ इसके अंदर हैं। ये बड़ा एक पोलिंग सेंटर है और ये एक मेन गढ़ है जहाँ राकेश टिकैत अपना वोट करने वाले हैं और मुझे अभी थोड़े लोग अब आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ अभी थोड़ी चहलकदमी मतदाताओं की बढ़ी है और अभी थोड़ी देर में, चूंकि ठंड बहुत है और यहाँ पर कोहरा अभी छाया हुआ है, सर्दी का मौसम, चिल्ड एकदम मौसम हो रखा है, लेकिन लोग अभी आने शुरू हो गए हैं और अंदर कुछ मतदाता मतदान करने के लिए गए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गए हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या मतदान करने आए हैं? अच्छा, तो आप ड्यूटी कर्मी हैं? अच्छा, क्या है? ठीक है, तो सब बढ़िया चल रहा है, बराबर चलेगा मामला, टक्कर। ठीक है अजीत, आपके पास वापस आएंगे जब अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का वक्त है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा आलस रहता है। बलराम पांडे के पास चलेंगे। बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आप कहां पे हैं बताएं और आप क्या वहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं हापुड़ में? देखिए राजेंद्र, इस वक्त हम हापुड़ नगर विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 4 पे मौजूद हैं, जहां पर मतदान शुरू हो गया है। लोग हर्षोल्लास के साथ आकर के मतदान कर रहे हैं और जो पोलिंग बूथ है उसे भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। राजेंद्र, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पोलिंग बूथ को दिखाएंगे। सबसे पहले कि आप देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, मानो ऐसा है कि जैसे हम किसी शादी ब्याह के फंक्शन में आ गए हों। इस तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। इस पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है पिंक पोलिंग बूथ और आप देख सकते हैं कि ये मतदान स्थल कक्ष संख्या 5 है। ठीक सामने उसके हम मौजूद हैं और ये एसएसपी डिग्री कॉलेज के अंदर बनाया गया है। और जो लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार आपने मतदान किया है, कौन से मुद्दे आपके जहन में थे जिन्हें ध्यान में रख करके आज आपने मतदान किया? विकास, जातिवादी विरोधी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होनी चाहिए और बेनी पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। राजेंद्र, हम आपको दिखाएं कि देखिए
कोरोना हेल्प डेस्क बनाया गया है और यहां पर जो भी मास्क अगर लगा के नहीं आ रहा मतदाता, उसे मास्क दिया जा रहा है, उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही यहां पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है, यानी हर सुंदर वहां पर दिखाई दे रहा है ये पोलिंग बूथ। बलराम, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं और बहुत सुंदर तस्वीर है इस पोलिंग बूथ की। और आप कह रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का भी भरपूर पालन कराया जा रहा है। रतीश के पास चलेंगे, अलीगढ़, और वीरेश पांडे भी संभवतः हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले रतीश के पास चलते हैं। रतीश, आप क्या देख रहे हैं? क्या इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है? कुछ मिनट हो चुके हैं वक्त शुरू हुए पोलिंग का। देखिए, मैं सबसे पहले मतदाताओं का उत्साह दिखाऊंगा। बुजुर्गों के एक खेप ऐसा लग रहा है कि जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं, अचानक से 100 लोग के आसपास आ गए हैं। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं और कुछ लोग मतदान का इंतजार कर रहे थे इस दिन का। एक बुजुर्गवार हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें अमेरिका जाना है, लेकिन वो इसलिए रुके हुए थे कि मतदान का दिन आए और मतदान करने के बाद ही वो वापस जाए। क्या नाम है आपका? बिमल खेमानी। आप बता रहे थे कि आपको बाहर जाना था, लेकिन आप रुक गए। हाँ। क्या चाहते हैं आप? कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? योगी और मोदी, और उसके अलावा और कोई नहीं। ये जोकरों की दरकार नहीं है देश को। आप बताइए बाबूजी, मैं देख रहा हूँ कि आपको दिक्कत भी है, पैर से चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग आ गए। मैं डॉक्टर बरियार हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। मेरी मैडम है दीपाली बरियार, तो इनको घुटने में तकलीफ है, फिर भी हमें तो टाइम पर वोट करते हैं हमेशा ही। और वी हैव गॉट अप एट 6:30 एंड वी रीच्ड। हमें तो एक ऐसे ठीक है तकलीफ के बाद भी सुबह सुबह वोट करने पहुंचे हैं। यही जागरूकता चाहिए, यही अवेयरनेस चाहिए इस मतदान के लिए। अब हम चलेंगे शामली, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास। वो बताएंगे कि शामली में क्या माहौल है, क्या उत्साह है वोटिंग का। वीरेश, देखिए राजेंद्र, यूपी का सबसे चर्चित स्थल है कैराना। पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए और हर लिहाज से देखा जाए, कैराना, ये शामली और इस्लामिया मदरसा में मैं खड़ा हूं और देखिए वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो वोट करने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वोट करके आ गए। देखिए इतना उत्साह इनमें। आप बताओ भैया, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मुद्दा क्या है तुम्हारे पास? बस सर, मुद्दा यही है रोजगार, देश की तरक्की, विकास, अपना यही मुद्दा है। मैंने प्रथम बार इसमें वोट करा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं तो सबसे अनुरोध करूँगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप विकास चाह रहे हो? है जाति और धर्म नहीं सर, यहाँ जाति धर्म पर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जो है विकास, यहाँ टिकट तो जाति और धर्म पे बटता है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। इतने हैं मुस्लिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, आप बताओ भाई, युवा हो आप, किस आधार पे वोट डालूंगा? एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जी, रोजगार चाहिए। तो टिकट बांटने में नेताजी लोग तो कहते हैं इस जाति के इतने वोट हैं तो वहां दे दो, इस धर्म के इतने हैं, जैसे यहाँ पर 95,000 जाट हैं, 75,000 करीब मुस्लिम है, तो कॉम्बिनेशन बैठा लो। ये कॉम्बिनेशन के खिलाफ है क्या आप? नहीं, लीडर तो कुछ भी कर लेते हैं, पर जो आम यहाँ के लोग हैं वे एम्प्लॉयमेंट और एकता चाहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट की वजह से। और ठीक है, वीरेश चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप हमारे शहर में अमन चैन रहे, महंगाई कम होए, रोजगार बढ़े और आपस में प्यार मोहब्बत से सब मिलजुल कर रहे। मोहब्बत रहिए, मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एकता चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए और विकास भी चाहिए। विकास और महंगाई से मुक्ति भी चाहिए। ठीक है, आप बड़ी महत्वपूर्ण जगह पे है वीरेश, आपके पास वापस रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल चलेंगे गाजियाबाद, शक्ति सिंह के पास। शक्ति हमें बताएंगे कि गाजियाबाद में वोटिंग कैसे आगे बढ़ रही है, कितना उत्साह सुबह सुबह के इन कुछ मिनटों में दिखाई दे रहा है। शक्ति, आपको वहां पर शक्ति के पास चलेंगे, शक्ति से बात करेंगे। हम नितिन के पास चलते हैं, आगरा का हाल जान लेते हैं नितिन उपाध्याय से। आगरा में क्या देख रहे हैं आप नितिन? देखिए, बिल्कुल लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, क्या नाम है साहब? मेरा सलूजा साहब हैं, सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाए मौसम सर्द है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। और आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ 7 बजे से पहले ही आप पहले आ गया था मैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देनी है, क्योंकि अगर हमने वोट नहीं दिया तो भी कहीं ना कहीं हम अपने देश के प्रति जो कहा जाए हमारी भक्ति है या हमारा समर्पण है, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जो वोट करना है बहुत समझदारी से करना है। हमें भयमुक्त शासन चाहिए, ठीक है ना, जो हमारे राज्य को भयमुक्त करे, क्राइम शून्य करे,
हम वही सोच के हम सुबह आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, रोजगार हो, भय मुक्त शासन, इन पर इन मुद्दों पे वोट देना। अच्छा, अभी वोट आप डालने जा रहे हैं? आप भी डालने जा रहे हैं? हाँ, वोट डाले। क्या हुआ? चालू नहीं हुई। गोपीचंद शिवरे सनातन धर्म इंटर कॉलेज, बेबी रानी मौर्य यहीं आकर वोट करेंगी। तो कुछ पोलिंग बूथ पर तो मतदान शुरू हो गया, लेकिन ये सामने मैं रूम देख रहा हूँ, वहां भी मतदान शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय लगातार कहा जाए गहमा गहमी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल गहमा गहमी बढ़ी होगी। और जाहिर सी बात है, सुबह सुबह कई लोग वहां पर मतदान करना चाहते हैं पहुंच के। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, ट्वीट करते हैं आज पहले चरण के मतदान के लिए। ये देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान है। मैं इस चरण के सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास के साथ साथ आपको सुरक्षा, सम्मान और सुशासन देने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह का। अब आपको मेरठ लिए चलते हैं। ट्वीट आपने देख लिया भारत के गृह मंत्री का। आपको मेरठ लिए चलते हैं। सनुज शर्मा वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ मेहमान भी हैं। सनुज हमें बताएंगे कि वोटिंग कैसी हो रही है और बात करेंगे मेहमान से। कौन है आपके साथ सनुज वहां पर? देखिए, मेरे साथ शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलदत्त शर्मा। बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के शिष्य हैं। इस बार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उनके शिष्य कमलदत्त शर्मा को टिकट मिला है। हमारे साथ है कमल जी। ये बताइए, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि कमल खिला पाएंगे क्या? सवाल है ये पब्लिक। कमल खिल चुका है। आज वो ईवीएम में बंद हो जाएगा और आने वाली अगले महीने की 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की शहरी विधानसभा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कहते हैं बड़ा मजबूत हूँ, इतनी वोटें तो मैं जीत के लेकर चलता हूँ। कमल क्या कर पाएंगे? ऐसा ना, जो अब आप मजबूत आदमी कहता थोड़ी है। अब जिसको कहना पड़ रहा है वो मजबूत थोड़ी है। जो मजबूत है उसको तो जनता जान चुकी है। अच्छा, किन मुद्दों पे पब्लिक आपको वोट देगी? क्या लग रहा है आपको कि ये चीजें रही हैं शहर विधानसभा की? वैसे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है माननीय मोदी जी और योगी जी। माननीय मोदी जी के द्वारा देश का विकास और योगी जी के द्वारा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा। यहाँ के सब भाई बहनों को सबसे बड़ा मुद्दा ये विकास का, कानून का, इनके साथ खड़ा हो गया है पूरा जनसमूह। और जहाँ तक मेरी बात है, ठीक है, शहर विधानसभा विकास तो सुशासन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मजबूत आदमी बात नहीं करता है। ठीक है सनुज, आपके पास वापस आएंगे। बयान सुन लिया हमने कमलदत्त शर्मा का। अब हम चलेंगे गाजियाबाद शक्ति सिंह के पास, वहां से उनका हाल लेंगे। गाजियाबाद की जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उनके साथ अगर कोई होगा तो उनसे बात भी जरूर करेंगे वहां पर। शक्ति, बताइए और दिखाइए शक्ति। देखिए, बिल्कुल जोश और खरोश के साथ सुबह के वक्त यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। वोट डाल कर आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना निशान दिखाएं। तो देखिए, ये निशान है कि ये वोट डालकर आ चुके हैं। किन मुद्दों के साथ इस बार, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद के लोनी की बात की जाए, तो किन मुद्दों के साथ आप वोट डाल कर? जो भ्रष्टाचार अब से पहली सरकार ने किया वो खत्म हुआ है और विधायक ने, जो भाजपा विधायक ने, उसने एक तरफा जो गुंडाराज खत्म किया है, हमने बिल्कुल विधायक नंद किशोर गुर्जर वोट डालकर अपना आए हैं, बाहर आए हैं वोट डालकर। हम उनके पास चलते हैं, विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास अपना वोट डाल चुके हैं। यानी कि यहाँ के बीजेपी के जो विधायक हैं मौजूदा और इस समय प्रत्याशी विधायक नंद किशोर गुर्जर सबसे पहले वोट डालने के बाद हमारे साथ हम निशान देखेंगे। विधायक जी, सबसे पहले आपका निशान देखना चाहेंगे हम। ये निशान दिखाइए और जनता से भी अपील कीजिए, जनता को भी बताइए कि घर से बाहर निकलें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। मेरा लौनी क्षेत्र के सभी सम्मानित देवतुल्य भाई और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी पहले मतदान, उसके बाद जलपान करें, और जिससे कि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। और जो बिहार माननीय योगी जी के नेतृत्व में लौनी में विकास की वही है और उसको हम लोग शानदार कर सकें। लौनी को हम लोग आदर्श विधानसभा बना सकें। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान जो स्थापित हुआ, उसके लिए सभी भाई बहनों से निवेदन कि जल्दी से जल्दी निकलकर मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। जनता से क्या अपील करेंगे कि जो वोट करें तो विकास के नाम पे करें, किन मुद्दों के साथ करें? क्योंकि आप तो देखिए अपने लिए वोट डाल कर आए हैं। जनता से हालांकि ये जानना चाहेंगे कि विकास के मुद्दे। देखिए, जनता से जो यहाँ लौनी में बहन बेटियों की सुरक्षा का बहुत बड़ा इशू था और बहन बेटियों के यहाँ तो 7 बजते ही सुबह और शाम को मर्डर की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। हड्डी मिल चलती थी। तो यहाँ डेवलपमेंट जो हुआ है
ठीक है, विकास और सुरक्षा। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर ने वोट डाल दिया है, वो स्वयं प्रत्याशी है और अभी फिलहाल एमएलए है, तो अपनी सीट बचाने के लिए वो मैदान में है। आपके पास वापस आते रहेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। वोटिंग की शुरुआत की पहली तस्वीर शामली के कैराना की है, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने वोट डाला है, ये राज्य मंत्री भी हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, कैराना और गाजियाबाद, 2 तस्वीरें, कैराना यानी शामली से और गाजियाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राज्य मंत्री रहे सरकार में अतुल गर्ग ने वोट डाला है। अतुल गर्ग से खास हमने बातचीत की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ हैं गाजियाबाद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं अभी अतुल गर्ग। सर, आप सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है आज आपकी? मुझे उम्मीद है कि 65 रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा 1977 के बाद। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। पिछले 2 बार से एक बार आपने बंसल जी को हराया, एक बार आप उनसे हार गए। इस बार क्या उम्मीद है? पिछली बार 60-70 हज़ार का मार्जिन था जहां तक मुझे याद है। इस बार जी, तो इस बार आपको लगता है कि उसको मेंटेन कर पाएंगे? मेंटेनिंग उससे बहुत ज़्यादा होने वाला है। पिछली बार अगर परसेंटेज में बात करें तो 56% वोट भाजपा को मिला था यहाँ, और अब की बार ये 65 भी पहुँच सकता है। एक आखिरी सवाल, कोविड के बीच ये चुनाव हो रहा है, हम सब ने मास्क लगाया हुआ है, क्या आप जनता से अपील करेंगे कि जो भी आए कोविड बिहेवियर कोविड के अनुसार आए और सेफ मतदान? बहुत ज़्यादा आपने मेरे मन की बात कही है, बिल्कुल करेंगे। और आपने देखा है कि चुनाव प्रबंधन समिति ने तो 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हापुड़ में भी पहले चरण के तहत वोटिंग जारी है और एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने पिंक पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वहां पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से बातचीत भी की है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। यही वजह है कि प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व में पोलिंग बूथों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम हापुड़ जिले के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये पिंक बूथ है और इस पिंक बूथ को एक शादी समारोह की तरह सजाया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से गुब्बारे लगाए गए हैं, चेयर रखी गई हैं और खास तौर से जो बूथ है उसे काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि पोलिंग बूथ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आपको बता दें, महिलाओं के बैठने की विशेष तैयारी की गई है, आप देखिए। और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हापुड़ का पिंक पोलिंग बूथ आपने देख लिया, लेकिन हापुड़ जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, यहां पर क्या समीकरण है आपको बताने जा रही है डेटा सेंटर से प्राची पराशर। देखिए, हापुड़ में तैयारी हो चुकी है और जो मतदान है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन हापुड़ का समीकरण क्या कहता है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गाजियाबाद से कटकर हापुड़ अलग हुआ, 3 विधानसभा सीटों वाला एक छोटा सा जिला है। पिछली बार के परिणाम आप देख रहे हैं। पिछली बार मोदी लहर के बावजूद 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट पर बसपा जीत दर्ज कर पाई थी। 2012 की अगर बात करें तो यहाँ 2 सीट पर सपा और 1 पर कांग्रेस ने खाता खोला था। 2007 में 2 पर बसपा और 1 सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हापुड़ जिले के जातीय समीकरण को भी समझाते हैं, जिस पर ये चुनाव निर्भर करता है। तो समीकरण ये है कि जिले में ठाकुर मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हार जीत में अहम मुस्लिम मतदाता हैं। चुनावी गणित में दलित वोटर भी अहम हैं। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश भी लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। उन्हें भी साधा जाता है ताकि इस सीट पर दर्ज किया जाए जीत और हापुड़ की 3 सीटों पर कब्जा किया जाए। कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 सीट पर 2017 में बसपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट ऐसी रही जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। अब यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और तमाम लोगों की जो नजरें हैं अब इस मतदान पर टिकी हुई हैं। राजीव, बिल्कुल, तो हापुड़ सीट का पूरा समीकरण ही आपको बता दिया। कितनी सीटें, क्या परिणाम, कौन से मतदाता महत्वपूर्ण, ये सब आपने जान लिया। तो पहले दौर की
58 सीटों पर एबीपी गंगा की यह महा कवरेज जारी है। आधे घंटे हो चुके हैं मतदान का वक्त शुरू हुए और पूरे दिन आप ये तमाम अपडेट्स और तस्वीरें सिर्फ यहीं देख पाएंगे। ये बड़ा मौका है, 5 साल में एक बार आता है और चूकना नहीं आपको, बिल्कुल मतदान करना है और जलपान से पहले अगर कर सकें तो सबसे अच्छा है। और मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी हमें अवश्य भेजें, हम इसे एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। आप हमें इसी नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है अपनी सेल्फी व्हाट्सएप कर सकते हैं मतदान के बाद। हमारा नंबर मैं भी आपको बता दूं 9560828081, रिपीट कर देते हैं 9560828081। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी सेल्फी मतदान के बाद। तो बहुत बड़ा पर्व और 14% सीटों पर तो आज ही वोटिंग हो रही है पहले चरण की, और पहले चरण का मतदान किसी भी चुनाव में बहुत अहमियत रखता है। इसलिए जो आज के चरण के मतदाता हैं वो बिल्कुल मौका ना चुकें, मतदान करने अवश्य जाएं। मतदान का वक्त शुरू हो गया है, शाम के 6 बजे तक ये चलेगा, लेकिन जितनी जल्दी आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे उतना बेहतर होगा।